संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। क्लेब्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वयुयुपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीन भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 से आज शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं गीता जी में 18 अध्याय हैं, 701 श्लोक हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद है, दूसरा सांख्य योग है। कपिल मुनि जी द्वारा दिया गया ज्ञान है सांख्य योग, जिसमें क्रमबद्ध ज्ञान दिया गया, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया। इस ज्ञान में क्षर और अक्षर के बारे में बताया गया। ये सिस्टमैटिक नॉलेज है। संख्या से आया शब्द, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये संख्या है। 1 3 5 7 9 ये भी संख्या, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये भी संख्या, ऑड नंबर, इवन नंबर। लेकिन 27 6 25 75 8 27 73 these are all numbers. When you write number in a systematic way, it turns out to be sankhya. When you write number at haphazard way, it is just a अंक, number. तो अर्जुन विषाद के बाद भगवान जी ने भयंकर ज्ञान दिया अर्जुन को। क्यों? क्योंकि ज्ञान जब समझा नहीं जाता तो हाईएस्ट नॉलेज दे दी जाती है, ताकि आदमी की थोड़ी सी सोच चेंज हो, थोड़ी सोच बदले। क्योंकि लोरियों से आदमी सो सकता है, लोरियों से उठ नहीं सकता। लोरियों से आदमी सो सकता है, लोरियों से उठ नहीं सकता। उठने के लिए यू हैव टू बी लिटिल मोर असर्टिव, लिटिल मोर असर्टिव होना पड़ता है। कभी भी आपने ये नहीं कह सकते किसी को सॉफ्ट म्यूजिक देते देते उठो। यू हैव टू गिव देम बैंग देना। रजाई से उठते हो। तो मोह की नींद में सोया हुआ आदमी कैसे निकले इस भवसागर से? तो भगवान जी ने शुरुआत में बड़े भयंकर शब्द बोले। इस अध्याय में 78 श्लोक हैं जी, 78 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं। योग ऑफ सेल्फ नॉलेज, योग ऑफ नॉलेज, सांख्य योग। पहले 10 श्लोक में अर्जुन की विषाद पूर्ण स्थिति है। पहले 10 श्लोक में अर्जुन अभी दुखी है। टॉपिक 2 में देहधारी की अक्षता 11 से 30 तक बताया गया कि जो अंतःकरण में द इम्बॉडीड विद इन अस इज इम्पेरिशेबल। जो हमारे अंदर देही है वो अक्षय है, इम्पेरिशेबल है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। वर्स नंबर 31 to 40, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना, योर ऑब्लिगेटेड ड्यूटीज टू परफॉर्म एक्शन। 4th टॉपिक है साकाम कर्म, 11 से 41 से 44 तक। एंड 45 to 43 निष्काम कर्म के बारे में बताया। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी में 54 से 72 तक भगवान जी ने स्थित पुरुष के लक्षण बताए।
अच्छा बड़ा लंबा अध्याय, 2 अध्याय गीता जी के काफी बड़े, 18वां अध्याय और दूसरा अध्याय। 18वें अध्याय में 78 श्लोक है, दूसरे में 72 श्लोक है, 72 वर्सेस। तो अर्जुन को जो भाव में भाव है, इमोशनल हो चुका है, पूरी तरह से अपने लॉजिक को, तर्क को भूल गया। वो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान जी शॉक ट्रीटमेंट देते। रीजन इसलिए क्योंकि जब कोई और ऑप्शन ना रहे, देन यू हैव टू गिव अ शॉकर। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय को आज हम शुरू करते हैं। पहले 10 श्लोकों में अर्जुन अभी डिस्पॉन्डेंट रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ी सी रोशनी नजर आएगी, थोड़ी सी रोशनी नजर आएगी कि शायद सुधार हो जाए, और होगा भी, ऑफ कोर्स होगा। तो आज शुरू करते हैं हम अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 से। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 से। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय कहते हैं, Sanjay said to him who was thus overcome with the pity, whose eyes were filled with tears, who was agitated and despondent, Madhusudana spoke these words. संजय बोला, इस तरह से तरस के काबू में, आंखों में आंसुओं से भरे, व्याकुल तथा शोकपूर्ण अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण ने ये शब्द बोले। श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। ये गीत हमारे जीवन में सुर लाता है। इस बेसुरे जीवन में सुर लाने के लिए, इस बेरस जीवन में रस भरने के लिए, इस बेरंग जीवन में रंग लाने के लिए भगवान जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हमें और आपको दिया। अर्जुन तो सिर्फ एक निमित्त बना, इंस्ट्रूमेंट बना, लेकिन भगवान जी ने अर्जुन को निमित्त बनाया और हमें क्या दिया? संजय वाचा, संजय भी निमित्त बना। अर्जुन पूरी तरह से मायूस है, पिटी है, तरस में, करुणा में, कृपणा में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। तो हिम जो पूरी तरह से कृपया मीन्स पूरी तरह से तरस, दया नहीं है, तरस है, काबू में, आंख में आंसू है। इमेजिन कीजिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, फर्स्ट ओवर की गेंद आने वाली है, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने जा रहा है और शोएब अख्तर की गेंद है, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने वाला, और उस समय सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंसू आ जाए, हाथ कपकपी होने लगे, पांव कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए और जमीन पे क्रीज में बैठ जाए, क्या होगा उस दिन? लोग टीवी तोड़ देंगे। उससे भी भयंकर सिचुएशन है। महाबाहु अर्जुन, जिसके लिए युद्ध ऐसा था जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट, एमएफ हुसैन के लिए पेंटिंग, लता मंगेशकर के लिए गाना गाना, अमिताभ बच्चन के लिए एक्टिंग करना सहज था, लेकिन मुंह में आके कोलैप्स हो गया। और उस कोलैप्स हुए आंखों में आंसू है, भरे हुए व्याकुल शोकपूर्ण अर्जुन के प्रति। हीरो था, जो हीरो है वो घबरा गया। जब तक समस्या किसी और की, हम सब ज्ञानी हैं। जब तक समस्या किसी और की, हम सब ज्ञानी हैं। When it hits you, it hits you. It hits you. तो अर्जुन शोकग्रस्त है। सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, सेंटिमेंटल होना खराब है। इमोशन अच्छे हैं, बट इमोशनल होना खराब है। अरे हम इमोशनल हो जाते हैं। और ये अर्जुन की बात नहीं है, हमारी और आपकी बात है। रोज होते हैं, हर क्षण होते हैं, हर घड़ी, हर कोने, हर कोने में इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी लाइफ को सीरियसली नहीं देखा, कैजुअली देखा। हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। ये आईटी एटीट्यूड जो है वो आपको मुझको हमेशा दबा के रखता है। सेंटिमेंट्स हो, सेंटिमेंटल ना हो, वरना आप भी अर्जुन की तरह
आप भी इमोशन होने अच्छी बात है, इमोशनल ना होने की, क्योंकि यदि आप इमोशनल हो गए तो आप भी अर्जुन की तरह क्रूशियल मूवमेंट में कोलैप्स हो सकते। दिस इज व्हाट वी कॉल हार्ट अटैक और डिप्रेशन। क्रूशियल मूवमेंट, जब सबसे ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। देन यू नीड समबडी एल्स। इसे संजय ने बोला, अर्जुन ने बोल रहे हैं। जब बीमार होता है आदमी, डॉक्टर के पास जाता है, खुद बताता है, लेकिन जब बहुत बीमार हो जाता है तो उसके साथ जो आदमी गया, असिस्टेंट गया, उसको बताता है, आंसुओं से आंसू भरे हुए, हाथ कांप रहे, व्याकुल है। ऐसे डिप्रेशन में बैठे हुए व्यक्ति को भगवान जी यदि युद्ध भूमि में रिवाइव कर सकते हैं तो आपकी मेरी स्थिति तो बहुत अच्छी है। ऐसे स्थिति में जहां पे युद्ध होने वाला है, कल मरे जिए पता नहीं, क्रूशियल मूवमेंट है लाइफ का, एट दैट मूवमेंट यदि गीता जी कैन रिवाइव एन इंडिविजुअल, हमारी और आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमें कौन सा कल युद्ध में जाना है और अभी युद्ध में जाना है। हम तो शांत हैं, आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है। अंदर से, हमारे अंदर से हारे हुए व्यक्ति को भगवान कृष्ण जी अब वचन देते हैं। सबसे पहला श्लोक है गीता जी का, सबसे पहला श्लोक भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं देखते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान वाचा, भगवान बोले, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, whence has this dejection come upon to in a crisis unworthy to an Aryan, attaining neither heaven nor fame, O Arjuna। भगवान बोलते हैं, अर्जुन कहां से तुझे इस विषम स्थिति को, कायरता को विषम स्थिति में कायरता को पाया है, जो आर्य को न शोभा न स्वर्ग न कीर्ति प्रदान देंगे। भगवान जी कहते हैं, हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलन फॉर दिस सिचुएशन, कहां से पड़ गया तू इस सिचुएशन में, ये तुझे आर्य को शोभा नहीं देते, न तुझे कीर्ति देंगे, न स्वर्गम देंगे, न मोक्ष देंगे। कहां से तूने इस क्रूशियल मूवमेंट में, विषम स्थिति में कायरता को पा लिया। श्री भगवान वाच ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्चर्यस्य वैराग्यस्य मोक्षस्य, जिसमें ये 6 गुण हो वो भगवान है। ऐश्वर्य हो, सबसे पहला गुण है। भगवान कौन है? जिसके अंदर 6 गुण एब्सोल्यूट लेवल पे हो। पहला ऐश्वर्य हो, माइट हो, दूसरा धर्म हो, राइचसनेस, तीसरा यश हो, फेम हो, श्री हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ज्ञान हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 6ठी क्वालिटी, आई रिपीट, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, श्री है, ज्ञान है, नॉलेज है, प्रॉस्पेरिटी है, पावर है, राइचसनेस है एंड माइट है। ये सब के बाद 6ठी चीज क्या है? इन 5 से वैराग्य, डिटैचमेंट। इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ कीर्ति, थोड़ी सी भी कीर्ति आती है, ऐश्वर्य आता है, धर्म आता है, श्री आता है, ज्ञान आता है, एरोगेंस आता है, अहंकार आ जाता है। भगवान कौन है? जिसके पास श्री है, ऐश्वर्य है, धर्म है, ज्ञान है, कीर्ति है, बट इन सबसे वैराग्य, डिटैचमेंट। नित्य, सदा है, सनातन है, हमेशा है, टेम्पररी नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो हम सब में है, थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य हम सब में आ जाता है,
शमशान वैराग्य तो बहुत देर तक चलता है, कभी 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 ज्यादा देर चलता है, लेकिन उसके बाद वो डिलीट होने शुरू होता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट वी डू। कुतस्त्व, कहां से? बाहर ही नहीं है, ये भीतर है। यदि ये बाहर होता तो सबको प्रॉब्लम होती, बाहर होता तो सबको प्रॉब्लम होती। इट्स योर विद इन यू, इट्स इन सिस्टम, इन योर सिस्टम में प्रॉब्लम है, आंतरिक है। कहां से तुझे प्राप्त हुआ? इस क्रूशल मोमेंट में भगवान जी कहते कुतस्त्व कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम। ये अनार्य आर्यों को शोभा नहीं देते। आर्य जीवन जीते किस लिए? परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए। आर्य का पर्पस क्या लाइफ में? सेल्फ रियलाइजेशन। भारतीय सभ्यता में चार प्रमाण, चार बिंदु है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हिंदू सभ्यता में चार चीजें बताई जाती है। आप जीवन में अर्थ कमाओ, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पाप नहीं है पैसा कमाना। हम ये नहीं कहते कि ऊंट से, एक ऊंट का सुई से निकलना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी का स्वर्ग पहुंचना बहुत मुश्किल है। वी डोंट से दैट। कहीं स्क्रिप्चर कहती है कि एक ऊंट का सुई के नोक से, छेद से निकलना आसान है, लेकिन एक अमीर आदमी का स्वर्ग का को देखना बड़ा मुश्किल, नहीं, इम्पॉसिबल है। हमारे यहां श्री को पूजा जाता है, स्वर्ग में आर्य को शोभा देते। तो अर्थ करो, धर्म है चौथा, सेकंड पर्पस है ऑब्लिगेटेड ड्यूटी करो। धर्म, काम, अपनी सेंसुअल वासना, काम वासना मर्यादा से पूरी करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। स्त्री पुरुष का संबंध इसलिए होता है कि अपनी काम वासनाओं को मर्यादा से पूरी करो। इसलिए 3 फेरों में लड़की आगे होती है, 4 फेरे होते हैं हिंदुओं में, 3 फेरों में लड़की आगे होती है। अर्थ, धर्म, काम लड़की के हाथ में, कन्या के हाथ में रखा हुआ है, और चौथा फेरा मोक्ष का, वो लड़का उसमें आगे होता है। प्रकृति और पुरुष की, लड़का लड़की की बात नहीं है, प्रकृति और पुरुष। अनार्य जुष्टम स्वर्ग, आर्य जीता किस लिए? मोक्ष के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, अर्थ, धर्म, काम। तो ये जो युद्ध छोड़ के जा रहा है, ये आर्यों को शोभा नहीं देते, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिलेगा, ना तुझे स्वर्गम मिलेगा अर्थात भविष्य का सुख मिलेगा, और ना ही कीर्ति मिलेगी, जो अभी का सुख है। कीर्ति है अभी का सुख, स्वर्ग है भविष्य का सुख, और मोक्ष है सनातन सुख। आई रिपीट, कीर्ति है अभी का सुख, फेम इज इंस्टेंट हैप्पीनेस। आपने चाय पी, कॉफी पी, या किसी ने आपकी तारीफ करी, एकदम सुख मिलता है, एकदम मिलता है, एक अभी का सुख है। आपने बैंक में एफडी कराई, वो भविष्य का सुख है, फ्यूचर हैप्पीनेस है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान हो गया, सनातन सुख है, हमेशा का सुख है। तो तुझे ना कीर्ति मिलेगी, ना स्वर्गम मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, ना अभी का सुख, ना बाद का सुख, ना कभी का सुख। How on earth you have fallen in this situation? कायरता के सामने, इट्स आउट ऑफ डिल्यूट, आउट ऑफ वीकनेस, इट्स नॉट आउट ऑफ इवोल्यूशन। ये तो बुद्ध नहीं है, और अगर बुद्ध होते तो भगवान जी चर्चा ही नहीं करते। भगवान भी कहते मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ। बुद्ध का वैराग्य रियल वैराग्य था, अर्जुन का वैराग्य शमशान वैराग्य। क्यों? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से प्रिपेयर होके आया था, 14 साल युद्ध की तैयारी करी थी, और पहले अध्याय में गांडीव हाथ में लेके कहने लगा मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले कौन है। तो इसका मतलब एकदम परिवर्तन हुआ। रीजन क्या है? वैराग्य रियल नहीं है, और थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएगा। लेकिन भगवान जी अपनी वाणी को शुरुआत करते दूसरे श्लोक में कहा कुतस्त्व कशमलम विषमे समुपस्थितम, और इस श्लोक में भगवान जी एक भयंकर बात बोलेंगे, भयंकर बात जो आपके पांव के नीचे से जमीन को खींच देगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 3। क्लेब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्वायुयुपद्यते शुद्रम हृदय द्रौबल्यम
त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. Yield not to unmanliness, O Partha. It does not befit you. Casting of this mean weakness of heart, arise, O Partha. हे पार्था, नपुंसकता के सामने सम्मुख घुटने मत टेक, ये तुझे शोभा नहीं देते. हे परंतपा, मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे. शब्द है क्लेब्यम मास्मग्म पार्थ. नपुंसक शब्द इज नॉट अ गुड ट्रांसलेशन. नपुंसक संस्कृत का हिंदी का शब्द है. भगवान जी नपुंसक बोलते थे, लेकिन नपुंसक नहीं बोला उन्होंने क्लेब्यम बोला, यूनक बोला, जो हमारे यहाँ पे घरों में आते हैं शादियों में. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कास्ट और क्रीड और सिस्टम, बट जस्ट एन आइडिया हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलोड. तो क्लेब्यम हो गया, ना घर बैठता है ना बाहर बैठता है, बीच में अटका हुआ. एक योद्धा को, एक रणभूमि रण भेदी को, एक महाबाहु को भगवान जी ने शुरुआत में एक गाली दी. हमारे यहां भाषा बदली है, भाषा बदली है, बहुत बदली है. आज से 5000 साल पहले पिता को पिताश्री बोलते थे. मैंने महाभारत टेलीविजन सीरियल में देखा है, तो अजमशे ने बोलते होंगे, पिताश्री बोलते थे. उसके बाद पिताश्री से पिताश्री हटा, फिर पिताजी हुआ, क्योंकि श्री तो पहले ही ले लेता पुत्र. पिताजी हुआ, पिताजी से पिताजी से हुआ डैडी जी हुआ, पापा जी हुआ, फिर डैडी हुआ, फिर डैड हुआ, फिर पॉप्स हुआ. पॉप्स कुछ सालों बाद बोलेंगे सुरेश. आई एम नॉट सेइंग इज राइट और रॉन्ग. भाषा बदली, भाषा बदली. आज से 5000 साल पहले पिताश्री था, आज पॉप्स हो गया. क्लेब्यम उस समय की बड़ा भयंकर शब्द होगा, जिसका आज कोई इक्विवेलेंट नहीं है. और दोस्त हैं, यार हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, खासकर दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं कृष्ण. इसलिए निर्भय होकर अर्जुन को बोल सकते हैं, हाउ ऑन अर्थ यू हैव फॉलोड. क्लेब्यम हो गया, नपुंसकता के सामने घुटने मत टेक. मन की दुर्बलता को त्याग. Get up, gird up your loin, please. Uttisht parantapa. Uttisht, get up, arise, awake. Stop not till the goal is achieved. Swami Vivekananda. Uttisht Bharat. Uttisht parantapa. छठे अध्याय के आखिरी, चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में भी भगवान जी ने शब्द उत्तिष्ठ. उत्तिष्ठ भारत, आज तू जाग जा इस मोह से, तू जाग जा इस रोग से, तू जाग जा इस भोग से. एक अर्चना हम करते हैं, एक गर्जना हम करते हैं. उत्तिष्ठ भारत आज तू, उत्तिष्ठ भारत आज तू. तू जाग जा इस मोह से, तू जाग जा इस रोग से, तू जाग जाए अब लोभ से. एक अर्चना हम करते हैं, एक गर्जना हम करते हैं. उत्तिष्ठ भारत आज. तो भगवान जी ने कहा उत्तिष्ठ परंतप, गेट अप, उठ. बाहर के दुश्मन को नहीं मारना, सबसे पहले अपने भीतर के दुश्मन को मारना. हृदय की दुर्बलता, ये हृदय, ये दिल है जो पागल करता है. दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल दीवाना. दिल ने फिर याद किया, दिल क्या करे, हर जगह दिल दिल दिल. एक भी मूवी बता दीजिए जहां बुद्धि इस्तेमाल हो. एक भी मूवी में मुझे हिंदी मूवी बता दीजिए जहां बुद्धि शब्द इस्तेमाल. दिल दिल मन, दिल 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 दिमाग. गाने में दिल का मामला है, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल ने दिख गया. एक शब्द भी नहीं है, एक गाना भी नहीं है बुद्धि पे. नॉट ए सिंगल सॉन्ग जहां बुद्धि, क्योंकि वो चाहते ही नहीं आपकी बुद्धि डेवलप्ड हो. वो तो चाहते हैं भावुक बने रहो, रोते पीटते रहो, इमोशनल होते रहो, और इमोशनल हो गया खुश हो. बड़ी चंगी मूवी है, बड़ी चंगी मूवी है. क्यों चंगी मूवी है? क्योंकि आपको रुला दिया, सोचने को मजबूर करे, बुद्धि को विकसित करे, बुद्धि को डेवलप करे. नपुंसकता के सामने घुटने मत टेक अर्जुन.
ये तुझे शोभा नहीं देते। हे परंतपा, मन की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो, गेट अप। लोरियां नहीं सुनाई भगवान ने, भगवान ने नहीं विचार। हमारे सामने कोई आदमी दुखी हो तो हम उसके साथ सोशली यही करते, so sad. It may be right socially, it may be right politically right, but that's not the right spirit of working. अर्जुन के सामने यदि भगवान जी उसको सिंपैथी दे देते, बेचारा भाव कर देते, ये सोच लेते यार तो दैट्स जेन्युइनली, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम बच्चे, उसका दुख और बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मुझे सैंक्शन मिल गई है भगवान जी से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी भगवान जी ने सीधी साफ सरल सुंदर बात बोली, क्लेब्यम, सुंदर तो नहीं बोली, क्लेब्यम समकम पार्थ। अर्जुन तो क्लेब्यम हो गया, नपुंसक हो गया, उत्तिष्ठ, बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र तेरे भीतर है। गर्ड अप योर लाइन, शक्ति लाने के लिए बोलते हैं। आदमी की तरह हथियार उठा, जो चैप्टर 338 में, बाइबल में भी यही बात है, गर्ड अप योर लाइन। मैं शांति लाने नहीं, तलवार चलाने आया। जीसस क्राइस्ट, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34। मैं शांति लाने नहीं आया हूं, क्योंकि शमशान में बहुत शांति होती है। यू वांट टू ब्रिंग एक्शन इन योर लाइफ। बुद्ध ने भी यही बात बोली, उठो जवानों, युद्ध में विजय भवा। बुद्ध ने बोली ये बात। गुरु गोविंद सिंह जी ने बात बोली, देव शिवावर मोहे मुझे नित कर मन से कबू न डरो। पूरी गुरु गोविंद सिंह की पूरी की वाणी युद्ध की है। महाराज रणजीत सिंह, हमारे यहाँ युद्ध को कोई पाप नहीं माना गया। युद्ध का कोई ये नहीं कहा गया कि युद्ध कोई पाप है। चाहते नहीं हो लेकिन करना है तो करना है, पीरियड। ऑपरेशन आप चाहते नहीं हो, एम्प्यूटेट करना नहीं चाहते बॉडी को, बॉडी के पार्ट को काटना नहीं चाहते, बट जब करना है तो करना है, पीरियड, खत्म, बात फिनिश, फिनितो। हाय मेरे, मुझे करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि कैंसर बढ़ता है तो आगे बोर समाज को बढ़ाएगा। युद्ध से उस मानसिक कैंसर को काटना, भगवान जी उसकी वाणी को कहते हैं। अर्जुन भगवान जी को जवाब देगा, काउंटर क्वेश्चन करेगा, क्या करेगा देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन कहता है, हाउ शैल ओ मधुसूदन फाइट विद एरो अगेंस्ट भीष्म एंड द्रोण इन बैटल, दे हू आर वर्दी ऑफ वर्शिप, ओ वरिसूदन। हे मधुसूदन, कैसे मैं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों द्वारा रणभूमि में युद्ध करूं जो पूजनीय है। हे हरिसूदन, यहां ताना मारा अर्जुन ने भगवान जी को। अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भगवान जी ने कहा, युद्धस्व विगतज्ज, युद्ध कर तू, उत्तिष्ठ परंतपा। अर्जुन ने एकदम ताना मारा, हे हरिसूदना, हे मधुसूदना, दैत्य और असुरों को मारने वाले, मधु रूपी दैत्य को मारने वाले। हरिसूदन का मतलब है शत्रुओं को मारने। अर्जुन कहना चाहता है, सटली सजेस्टिवली कह रहा है कि हे कृष्ण, तेरा नाम मधुसूदन है, हरिसूदन है। दुश्मनों को, दैत्यों को मारना आसान है, लेकिन उनको मारना जो पूजनीय है, भीष्म पितामह और द्रोणा की तरह, वो संभव नहीं है। डोंट गिव मी दिस रबिश प्लीज कि युद्ध कर। मानू मैं तेरा नाम हरिसूदन है, मधुसूदन है, तूने दुश्मनों को मारा, दैत्यों को मारा, वो मैं भी मार सकता हूं, लेकिन यहां मुझे दैत्यों को नहीं, दुश्मनों को नहीं,
अनजानों को नहीं, अपने गुरु अपने पितामह से युद्ध करना। सो डोंट गिव मी दिस big lecture. He never said it, but that's what implied. हे कृष्णा, दोनों वास्तव में पूजने, फैक्ट ऑफ द मैटर इज द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वास्तव में पूजने, क्योंकि दे आर डूइंग देयर ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। इंडीड दे आर वर्थ ऑफ वर्शिपिंग, क्योंकि वो अपनी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी, कर्तव्य कर्म करें। दोनों को पसंद नहीं है युद्ध करना, लेकिन कर रहे हैं। यदि युद्ध इस समय बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी भीष्म और द्रोण को होगी, लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है। नाउ व्हाट इज दिस ऑब्लिगेटेड ड्यूटी? आपको समाज से, देश से इतना मिला, यू हैव टू पे बैक। इंडियन आर्मी के कैप्टन जनरल सोल्जर ने 20-25 साल आर्मी से लिया, और जब लड़ाई अटैक हो जाए तब वो वापस घर नहीं जा सकता, फिर ये नहीं कह सकता कि मुझे छुट्टी पे जाना। When you need it, you have to do it. You are 24/7 soldier. द्रोणाचार्य बिल्कुल कुछ नहीं थे। उनके दोस्त द्रुपद ने उनका बुरी बेइज्जती करी। तब कुरुवंश ने उनको राजगद्दी दी, राजगुरु बनाए, और उसके बाद नाम, यश, सम्मान, धन, समृद्धि सब दी। अश्वत्थामा जैसे पुत्र को युद्ध करना सिखाया। ऐसे में अब जब जरूरत पड़ी है राज्य को, he can't shun this obligatory duty. Same with भीष्म पितामह. Is a normal सैनिक। भयंकर स्थिति का चित्रण किया है यहाँ पे। बाहर से हम आध्यात्मिक दिखते हैं, भीतर से क्रोध होता है। भगवान जी बाहर से क्रोधित दिख रहे, भीतर से शांत है। ये ऐसे है कि कोई छोटा बच्चा ब्लेड से खेल रहा हो, आप उसके साथ कैसे बात करोगे? छोटा सा बच्चा ब्लेड के साथ खेल रहा हो, हाथ में रखो, आप उससे कैसे बात करोगे? बेटा प्लीज मुझे दे दे, ऐसे नहीं, जस्ट गिव मी। बाहर से आप क्रोधित हो, लेकिन भीतर से आप उसकी वेलबींग चाहते हो, आप उसकी श्रेष्ठ चाहते हो, आप उसकी कल्याण चाहते हो। बाहर से आप, भीतर से अलग। बाहर से भगवान बाहर से कह रहे हैं लेकिन भीतर से वो युद्ध, उसका भला चाहते हैं। लेकिन अर्जुन सोचता है दैत्यों को, असुरों को मारना आसान है, अपनों को मारना मुश्किल है। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 आज हम करेंगे। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरः प्रदिक्तान्। अर्जुन कहता है, better indeed is I of wealth and desire, even here will be strained with the blood of, it's better for me to live in harm than to slay the most noble teacher, but by slaying them all my enjoyment will be stained with the blood. मैं इसका हिंदी अनुवाद दे देता हूँ। इस जगत में महान भाव गुरुजनों की हत्या करके भीख मांग कर जीना श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरुजनों को मारने पर मेरे सारे अर्थ काम रूपी भोग रक्त से सने होंगे। अर्जुन कहता मेरे सारे भोग रक्त से सने होंगे। इसका मतलब भोग रक्त से सने ना हो तो एंजॉयमेंट, समझे? अभी भी थॉट उसका भोग विलास पे है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस श्लोक में सुर बदला है। पिछले श्लोक का धुन था ना 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 ना। इस श्लोक में धुन है ना 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 ना। धुन बदली, सुर बदला। इसे कहते हैं ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया कहते हैं इसमें, जब स्वर से भाव बदले, जब स्वर से भाव बदले। आप चोर हो, एक शब्द है, लेकिन इसे किस भाव में कहा जा सकता है? एक शब्द है, आप चोर हो, आप चोर हो, एक भाव है।
अब चोर हो, ये दूसरा भाव। आप तो चोर हो, एक तीसरा भाव है। शब्द मैंने एक ही बोला, लेकिन ओनोमोटोपिया क्या कहते हैं, स्वर से आप भाव समझ जाते। एक में प्रेम भाव है, एक में शक भाव है, एक में क्रोध भाव है। ओनोमोटोपिया, अर्जुन का मन बदल रहा है। और देखेंगे 7वें श्लोक पे। 7वां श्लोक गीता जी के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। 7वां श्लोक, अभी हम 5वें में, नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में, उसमें 7वां श्लोक लेंगे, लेकिन तब उसका परिवर्तन साफ नजर आ जाएगा। लेकिन अभी परिवर्तन हो रहा है, अंदर परिवर्तन हो रहा है। बोल जो रहा है, गुरुओं को मारकर निस्संदेह महानुभाव है, चेंज हो रहा है उसका। चेंज इज ऑलवेज ग्रेजुअल, चेंज इज नेवर सडन। तो भीतर ही भीतर उसकी चेंज को हम नोटिस करेंगे। अर्थ और भोग रक्त से सने होंगे। जब आप किसी कर्म को, पहले अध्याय के श्लोकों में हमने बताया, जब आप अपने कर्म को अज्ञानता से छोड़ते हो तो वो तामसिक त्याग है। जब आप किसी कर्म को भय के कारण छोड़ते हो तो वो राजसिक त्याग है। जब कोई कर्म आप छोड़ते नहीं, अपने आप छूट जाता है, तो वो सात्विक त्याग है। When you renounce anything out of ignorance, फॉर एग्जाम्पल आपने डायमंड रिंग अपने पॉकेट में रखी, भूल गए, और थोड़ी देर बाद टिश्यू के साथ उस डायमंड रिंग को भी डस्टबिन में डाल दिया, ये त्याग तामसिक त्याग है। आपने डायमंड रिंग त्यागी, कौन सी त्याग है? तामसिक, बिकॉज यू डिनाउंस इट आउट ऑफ इग्नोरेंस। अपने त्यागा अज्ञानता के कारण। जब कोई चीज गुस्से से, खुंदक से, भय से त्यागते हो तो वो राजसिक त्याग बन जाता है। जब कोई चीज छोड़ते ही नहीं, अपने आप छूट जाती है, तो सात्विक त्याग होता है। आपने खिलौने छोड़े नहीं, छूट गए। आपने गुड्डे गुड़िया छोड़ी नहीं, छूट गई। आपने बाइसिकल छोड़ी नहीं, छूट गई। आपने स्कूटर छोड़ा नहीं, छूट गया। कब छूटा? जब उससे अच्छी चीज आ गई। जब उससे अच्छी चीज आ गई तो चीज छूट जाती है। तो वैराग्य एवोल्यूशन है। अर्जुन का जो वैराग्य है, ये राजसिक रिनंसिएशन है, राजसिक वैराग्य है। और राजसिक वैराग्य थोड़ी देर बाद फिर मुंह मारने शुरू कर देता है। तो अगले एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक देखेंगे, 7वां श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का। तब तक ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।